ओके, तो बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू जो बैड ब्लड में भाई कह सकते हैं एक टैग टीम मैचअप बिल्ड कर दिया यहाँ पे। कोडी रोड्स और रोमन रेंज एक टीम पे होने वाले हैं अगेंस्ट द न्यू ब्लड लाइन, सोलो सिकोआ और यहाँ पे हमारे जेकब फाटू होंगे। तो यहाँ पे भाई डब्ल्यूडब्ल्यू क्या कर सकती है, किस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू ने वो किया है। और देखो बैड ब्लड पहले से ही जो है वो कोडी रोड्स के होम टाउन में, और डब्ल्यूडब्ल्यू को कोडी रोड्स को फीचर कर रहे थे, कोडी रोड्स को एक मैच देना था। और भाई देखो रोमन रेंज आते ही एक सिंगल्स मैच लड़ते हैं, तो भाई देखो रोमन रेंज से जेकब फाटू का जो मैच है उसको डब्ल्यूडब्ल्यू प्रोटेक्ट कर चलिए। मेरे हिसाब से ये मैच हम लोगों को रॉयल रंबल के आसपास देखने को मिल सकता है। अब उस चीज़ पे भी हम लोग कैसे पहुंचेंगे वो डेफिनेटली मैं आपको बताने वाला हूँ। बट यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू को कोडी को कहीं ना कहीं बुक करना था। अब दूसरी चीज़ ये है कि भाई देखो कोडी का बैश इन बर्लिन में केविन ओवेन्स से एक मैच हो गया एकदम से ऑल ऑफ अ सडन। अगर कोई एक मैच डब्ल्यूडब्ल्यू किसी तरह बिल्ड कर देती बैड ब्लड के लिए तो वो ऐसा लगता है कि बहुत रश अप फ्यूड है। और कहीं ना कहीं देखो ये डब्ल्यूडब्ल्यू क्रिएटिव प्लान्स पे हम कहें कुछ कमी है या कुछ, मतलब देखो जैसे डब्ल्यूडब्ल्यू ने पहले शुरू किया एजे स्टाइल्स साथ, तो एजे के साथ फ्यूड है, उसके बाद लोगन पॉल साथ एक फ्यूड आउट ऑफ नो वे दे दी। तो भाई हमको ये लगा कि सऊदी का शो है किंग एंड क्वीन, वहाँ उसके बाद फिर घूम करके सोलो सिकोआ पे डब्ल्यूडब्ल्यू पहुंच गई, एजे के साथ एक और मैच है। तो कहीं ना कहीं देखो कोडी मतलब एक बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर साबित हो सकते हैं, बहुत अच्छे मतलब भाई देखो मर्च में सारी सेल्स वो दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कोडी को एज अ चैंपियन जो डब्ल्यूडब्ल्यू बुकिंग दे रही है, मतलब जो क्रिएटिव बुकिंग है वो हिसाब से डेफिनेटली नहीं मिल रही है जो हम लोगों को लग रहा है कोडी डिजर्व करते हैं। तो वहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यू को काम करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अब भाई देखो कोडी को रिलेवेंट रखना है, एक टॉप स्टोरी लाइन, एक टॉप फ्यूड देनी है। और भाई देखो कहीं ना कहीं रोमन रेंज के रिटर्न से और रोमन रेंज के सामने भाई देखो ये लग ही नहीं रहा है कहीं पे कि चैंपियन कोडी रोड्स हैं। भाई मतलब ऐसा लग रहा है कोडी रोड्स साइड केक है और रोमन रेंज मेन बंदे। ऑब्वियस बात है अब रोमन रेंज का ऑरा वो है उस तरीके से। तो अब कोडी को अगर मेन स्ट्रीम स्पॉटलाइट में रखना है, मेन इवेंट में रखना है, तो डब्ल्यूडब्ल्यू कहीं ना कहीं इस चीज़ को सेटअप करना था। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हो क्या सकती है, मैं देखो अगर कोडी रोड्स के बदले या कोई भी और बंदा होता तो मैं यहाँ पे ये कहता कि भाई देखो कोडी रोड्स वहाँ पे मतलब टर्न कर सकते हैं रोमन रेंज पे। लेकिन अब देखो मेरे हिसाब से जो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे निकल के आ रही हैं वो ये कि नंबर्स गेम कहीं ना कहीं फिर से भारी पड़ सकता है। अब बैड ब्लड वो जगह हो सकती है जहाँ पे जिमी ऊसो का रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है, उस वजह से हो सकता है रोमन रेंज जीत जाए। या फिर जो एक पॉसिबिलिटी है, एक स्पेकुलेशन जो कि आ सकती है वो डेफिनेटली मैं एक अलग वीडियो के लिए बचा रखूँगा कि वहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यू कोडी रोड्स की एक नई स्टोरी लाइन शुरू करेगी, लेकिन कोडी और रोमन की टीम वहाँ पे एक लॉस लेने वाली है। अब भाई देखो द रॉक भी वो सुपरस्टार हो सकता है कि द रॉक वापस आए और द रॉक की वजह से कोडी और रोमन कहीं ना कहीं हार गए। तो अब रॉक अगर आ रहे हैं तो वो किस पे अटैक कर रहे हैं वो चीज़ भी एक इंटरेस्टिंग है। देखो रॉक अगर आएंगे तो मुझे लगता नहीं वो रोमन पे ही आते अटैक करेंगे, वो कोडी रोड्स पे अटैक करेंगे। और कहीं ना कहीं जो मतलब वो पूरी स्टोरी लाइन है ना वो ऐसे ही डब्ल्यूडब्ल्यू शायद बिल्ड कर रही है कि भाई जब तक रॉक वापस आ रहा है, और रॉक को वापस आना है डब्ल्यूडब्ल्यू प्रोग्रामिंग में 1 महीने या 2 महीने में, तो हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यू पूरी चीज़ को इसलिए स्लो बिल्ड कर रही है। जब रॉक आएंगे कोडी दोबारा से बहुत ज़्यादा रिलेवेंट हो जाएंगे, कोडी और रॉक की हम मेन स्ट्रीम में फ्यूड करा देंगे और हो सकता है वहाँ पे रॉक हरा भी दें कोडी रोड्स को, वो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। बाकी ये वीडियो तो किसी वीडियो पसंद लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।